बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं ECO 401 का, जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें हम लास्ट जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर वो डील करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली बेसिकली एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है फ्यू और बहुत कम सेलर, फ्यू सेलर यानी कि फ्यू सेलर। Oligopoly, similar to monopoly in the sense of there are small number of firms, about 2 to 20। ये फिगर आपने याद रखना है। ये करेक्टरिस्टिक होती हैं जो डिटरमिन करती हैं किसी भी चीज़ को कि वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फॉल कर रहा है। इसमें 2 to 20 firms होती हैं इन द मार्केट एंड सच अ बैरियर टू एंट्री एग्जिट, यानी कि बैरियर टू एंट्री और एग्जिट। बैरियर होता है कोई भी फर्म इजीली आ नहीं सकती इसमें, ठीक है। इन द सिमिलर टू द परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस ऑफ फर्म्स compete विद ईच अदर। ये जो है ना आपस में ईच अदर जो है वो compete कर रही होती हैं फर्म्स ओलिगोपोली में। डिफरेंस ऑफ ओलिगोपोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर। An oligopoly is the market structure in which market or industry is dominated by small number of seller, ठीक है। उसके बाद द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, जो कि मैंने आपको पहले बताया, फ्यू सेलर्स। बिकॉज देर आर फ्यू पार्टिसिपेंट इन द टाइप ऑफ मार्केट, ईच ओलिगोपोलिस्ट इज अवेयर ऑफ एक्शंस ऑफ अदर्स, यानी कि क्योंकि इसमें बहुत कम लोग होते हैं इस मार्केट में, फ्यू होती हैं फेम्स, तो हर एक फेम दूसरे फेम के बंदे को जानता होता है, उसके डिसीजन से अवेयर होता है, उसके एक्शन से अवेयर होता है। Strategic planning by oligopolists always involve into account and likely responses, यानी कि अगर एक बंदा प्राइस कम कर रहा है तो दूसरे बंदे जो हैं वो प्राइस ना कम करें या फिर कम कर दें, जो भी है वो टेकन काउंट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है ओलिगोपोलिस में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई यानी सिंगल एक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली। जैसे कि सिंगल एक्विलिब्रियम बाकी में तो हमने काउंट कर लिया था, MC इज इक्वल टू जो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू MR। इसमें हम सिंगल नहीं कर सकते। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है मिलाप, जोड़, मुठभेड़ या इकट्ठे बैठकर किसी एक डिसीजन पे आ जाना। कोलिजन अकर व्हेन टू और मोर फर्म्स डिसाइड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन द सेटिंग ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटीज़, यानी कि प्राइस की सेट करनी है। अगर 20 बंदे हैं, 20 फर्म्स हैं लेट्स सपोज, तो सब ने जो है ना अलग अलग प्राइस रखी हुई हैं और सब जो है ना बहुत कम जो है वो उनको रेवेन्यू, उनकी जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो रहा है, तो सब मिल के बैठेंगी, सोचेंगी, एक प्राइस रखेंगी, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं तो और सब्सटीट्यूट भी होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए जो है मिल के बैठ के कोई एक प्राइस सेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं कोलिजन। अब कोलिजन के अंदर भी दो किस्म की टाइप्स हैं जो कि आगे मैं अभी बताता हूँ आपको। कोलिजन मोस्ट ऑफन टेक्स प्लेस विद इन द मार्केट फ्रॉम वॉफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर कोलिजन होता है। वेयर आर द फ्यू फर्म्स क्लूड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एज अ होल। कुछ फर्म्स के आपस में मिलने से पूरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। कार्टल्स आर अ स्पेशल केस ऑफ एक्सप्लिसिट कोलिजन, यानी कि वाजिया जो कोलिजन सबको नज़र आ रहा होता है, एक्सप्लिसिट कोलिजन वो कार्टल होता है। और कोलिजन इज़ नॉट ओवर्ट, यानी कि जो वाजिया ना हो, खुला हुआ ना हो। ऑन द अदर हैंड इज़ नोन एज टेसिट कोलिजन, ठीक है। अब टू पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं ओलिगोपोली के लिए। एक तो होता है क्लूसिव ओलिगोपोली और दूसरा होता है नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। क्लूसिव यानी कि कार्टल जिसमें वाज़े तौर पे कोलिजन हुआ हुआ होता है। इसमें यही है कि ये जो हैं कोलिजन जिसमें हो जाता है, फैम मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही होती हैं, और ये तो क्लूसिव होता है। कार्टल क्या होता है? कार्टल इज़ अ फॉर्मल एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट अमंग फर्म्स। कार्टल यूजुअली अकर इन द oligopolist industry where there are a small number of seller and usually involve homogeneous product होते हैं, तो वहाँ पे कार्टल होता है, यानी कि एग्रीमेंट, कोई वाजिया एग्रीमेंट होता है उनके दरमियान कि आपने यही प्राइस रखनी है। A cartel is most likely to survive when the number of firms is small, यानी कि ओलिगोपोली, ये ओलिगोपोली के बारे में ही बता रहा है कि उसी के अंदर जो है कार्टल होता है।
नॉन कोलिजन ओलिगोपली कब होती है? इफ़ डिफरेंट फर्म इन द ओलिगोपली स्ट्रक्चर डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, यानी कि वो कोलिजन ना करें आपस में, देयर इज़ नोन एज नॉन कोलिजिव ओलिगोपली। इन दिस केस कोलिजन ब्रेक्स डाउन बिकॉज द इंसेंटिव टू चीट इज़ वेरी हाई। इंसेंटिव टू चीट इज़ वेरी हाई, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से पैसा ज़्यादा कमाना, ज़्यादा प्रॉफिट लेना, ये जो है वो बहुत हाई होता है इनके दरमियान। दिस कैन अराइज फॉर इंस्टेंस, ये इंस्टेंस के लिए इन दिस सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ लॉरा of very high profits so that individual firms cheat on other quota and try to increase output and profit, यानी कि एक firm को ज़्यादा profit हो गया तो वो cheat करने की कोशिश करेगा बाकी firms को, अपनी price को कम कर देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी तरफ ही आ जाएं, मुझसे ही ले लें। But in this case everyone else to do same, the further for supply source and prices tumble, producing in effect of non-collusive oligopoly। ठीक है। The incentive to clone becomes strong for members of a non-collusive oligopoly when firms are not making good profits। ओके, क्लोजिव एंड गेम ओवर थ्योरी। ये गेम ओवर थ्योरी जो है ना, द प्रिजन्स डायलेमा, ये बेसिकली किस पे डील है? सारी ये जो बात है ना, ये कोलिजन के बारे में है कि जो हैं दो बंदों ने, दो लोगों ने, प्रिजनर्स ने, दो ने क्राइम किया था इकट्ठे मिलके। वो फिर जब जेल में गया उनसे अलग अलग पूछताछ हुई, अलग अलग कमरे में। उन सब ने जो है ना, दोनों ने जो है ना वो क्राइम को कबूल किया, दोनों को 5-5 साल सज़ा हुई। उनके पास दो चॉइसेस थी, अगर वो क्राइम को दोनों जो है वो ओमिट ना करते, दोनों चुप रहते, खामोश रहते, हो सकता है उन्हें फ्री कर दिया जाता। अगर एक कबूल करता क्राइम और दूसरा ना कबूल करता, एक को 10 साल सज़ा हो जाती, दूसरे को कोई सज़ा ना होती, दूसरे को फ्री कर दिया जाता। या इसमें एक और जो है वो यही बात है कि जैसे कोलिजन के बारे में, अगर लेट्स सपोज दो कंपनी हों, अगर एक कंपनी प्राइस को लो कर रही है और दूसरी कंपनी प्राइस लो नहीं कर रही, तो उस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है जो प्राइस लो कर रही है, क्योंकि लोग, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो है लोग उसकी तरफ, यानी कि डिमांड ही ज़्यादा है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हैं, उसका जो है ना रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा मीन प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है उसको। तो ये वही बात है, इसको आप सिर्फ समझ लें कि कोलिजन क्या होता है, ये सारी बात उसी से रिलेटेड है, ये उन्हीं प्रिजनर्स के रिलेटेड है। आगे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। मैक्सी मिन, ये आपने गौर करना है, ये मैक्सी मिन है और ये मैक्सी मैक्स स्ट्रेटजी है। मैक्सी मिन स्ट्रेटजी वो होती है जिसके अंदर फिल्म्स जो हैं वो अप्रोचेस टू विच फिल्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द वर्स्ट प्रॉफिट दे कैन मेक, जो कम से कम उसका प्रॉफिट होता है, पे ऑफ फॉर द, यानी कि किसी एक चीज़ बनाने पे उसको कितना कम से कम वो कोशिश करती है, कम से कम वर्ष उसको जो है ना वो पे ऑफ हो कोई चीज़ बनाने में, उसको कहते हैं मैक्सिमिन स्ट्रेटजी। ये उस वक्त होती है जब नॉन क्लूसिव होती है, यानी कि उसे पता है उसका कंपटीशन है बाकियों के साथ, किसी के साथ उसने मुआहदा नहीं किया हुआ, तो वो चाहती है कि मुझे कम से कम मुझे जो है ना उस पर कॉस्ट पड़े, ताकि दूसरों से भी कम पड़ जाए और मैं उसको कम से कम प्राइस पे बेचूं, ताकि दूसरे जो है ना कंपनियां जो वो बेच ना पाएँ, या तो वो आउट हो जाए मेरी कंपटीशन से, या फिर जो है मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले लूं, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। और मैक्स स्ट्रेटजी उस वक्त होती है जब कोलिजन हो जाता है, वो चेक करते हैं कि हमारा मैक्सिमम पे ऑफ कितना है, यानी कि मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, कितना हमें मैक्सिमम कॉस्ट पड़ रहा है किसी एक चीज़ के बनाने पे। उसके बाद पॉलिसी अराइज होती है कि हाँ मुझे मैक्सिमम कॉस्ट इतना पड़ रहा है, तो हम ये लेट्स सपोज मैक्सिमम कॉस्ट हमें पड़ रहा है 10 रुपीज़, तो मैं 12 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट रखूँगा। तो ये जब उस वक्त होता है, रिवल विल रिएक्ट मोस्ट फेवरेबल टू द यू। ये जब कोलिजन हो जाता है आपस में दो जो है, फिर ये जो है मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम, both these strategies lead toward the same strategy, that is cutting down the price to res 1.8। this type of game is called the dominant strategy game। ठीक है, give that both x and y tempted to lower price
they both end up tempting the lower profit. It means rest 8 million each. If they colluded and charge the same price, they will get up to rest 10 million each. Thus collision rather than price war would be beneficial for both. ओके तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। और मार्केट स्ट्रक्चर हमारा ओवर हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।